dear students, welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 9, which name is tenses. स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने टेंसेस के बारे में पढ़ा है। टेंस क्या होता है? टेंस टाइम होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे सब्जेक्ट ने कब कौन सा काम किया है। ठीक है, यही है टेंस। आप लोगों ने दो टाइप के टेंस पढ़े थे, ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो और प्रेजेंट टेंस का मतलब जो काम आप कर रहे हो अभी। ठीक है, तो आ जाओ देखो, टेंसेस आर द वर्ब फॉर्म टू टेल द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। तो टेंसेस क्या होते हैं? ये वर्ब के फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो आपको ये बताते हैं कब क्या काम किया गया है, यानी कब किस टाइम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। ठीक है, वर्ब फॉर्म चेंजेस विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स वो तीन फॉर्म में होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यस, आप लोग एक और यहाँ पे अपने क्लास 3 में पढ़ने वाले हो नया टेंस, वो है आपका फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से टेंस कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब जो काम आप कर चुके हो, प्रेजेंट जो कर रहे हो और फ्यूचर जो काम करोगे। ठीक है, देखो, सो यहाँ देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट आवर पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में देखो, ये सेंटेंस है आई एट एन एप्पल, एट, ATE, एट एन एप्पल। पास्ट टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, इट वाज यस्टरडे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस वो टेंस होता है हमारा जो हमें ये बताता है कि ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, जैसे कि ये काम आप कल कर चुके हो। यहाँ पे ये बच्चा कह रहा है मैंने एप्पल खा लिया, मतलब इसने जो है ना एप्पल ये खा चुका है। ओके, फिर देखिए, आई ईट एन एप्पल। सो स्टूडेंट्स, एट, ये EAT एट का पास्ट टेंस है, ठीक है, और EAT ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आगे देखो, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन इज हैपनिंग नाउ, इट इज टुडे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि एक्शन अभी हो रहा है। ठीक है, आप ये काम अभी कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि आज। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो आपको ये बताता है कि ये जो एक्टिविटी है ये अभी चल रही है। ठीक है, ये एक्टिविटी अभी चल रही है, ये काम अभी हो रहा है। ठीक है, फिर देखो, ये थर्ड सेंटेंस है आई विल ईट एन एप्पल, मतलब मैं ये एप्पल खाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये है फ्यूचर टेंस। ये क्या है? ये है फ्यूचर टेंस। टेल्स अस दैट द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, इट इज टुमारो। स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस आपका वो टेंस होता है जो आपको ये बताता है कि ये जो वर्क है ये अभी होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो यही है आपका फ्यूचर टेंस। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, ये आपके 3 टाइप के टेंस हैं। सो आपका जो पास्ट टेंस होता है ये क्या होता है? पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो आपको ये बताता है कि ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, जस्ट लाइक यस्टरडे। ठीक है, फिर देखो प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो आपको ये बताता है कि ये काम अभी आप कर रहे हो, जैसे कि आज। ठीक है, फिर देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है जो आपको ये बताया जाता है कि आप ये काम कल करोगे, जैसे कि टुमारो। ओके, चलो आगे देखो, प्रेजेंट टेंस। तो चलो अब प्रेजेंट टेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। कुछ इसमें नहीं है, सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखो, अनुष्का वेक्स अप अर्ली एवरी डे। अनुष्का क्या करती है? हर दिन सुबह उठती है। शी गोज टू स्कूल एट 7 o'clock। वो हर दिन उठने के बाद 7 बजे स्कूल जाती है। एट 11 o'clock शी इट्स एन एप्पल। 11 बजे वो एक एप्पल खाती है। शी रिटर्न्स होम एट 2 o'clock। और वो क्या करती है? 2 बजे घर आती है। शी रेस्ट इन द आफ्टरनून। ठीक है, और घर आने के बाद स्कूल से वो रेस्ट करती है। तो ये आपने अनुष्का की रूटीन पढ़ी है। ठीक है, तो देखो, वर्ड्स सच एज वेक्स अप, गोज, ईट्स, रिटर्न्स एंड रेस्ट टेल अस अबाउट समथिंग वी डू एवरी डे और ऑफन। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि वेक्स अप, गोज, ईट्स, रिटर्न्स और रेस्ट, ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये काम आप डेली बेसिस पे करते हो। ठीक है, ये सिंपल आपका काम है, ये आपका रूटीन है, इसको आप डेली बेसिस पे करते हो। द सिंपल प्रेजेंट टेंस things we do every day is used to show actions that are repeated। ठीक है, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है स्टूडेंट्स, ये वो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का जो आपको ये बताता है कि ये काम आप डेली करते हो। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो डेली आप मॉर्निंग में उठते हो। ठीक है, आप स्कूल जाते हो तो आप डेली स्कूल जाते हो, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे और संडे। ठीक है, तो ये काम आप डेली करते हो। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो आपको ये बताता है कि ये काम आप डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है ना,
When we talk about plural nouns, we use the base form of the verb. स्टूडेंट्स, हम लोग जब प्लूरल नाउन की बात करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल मतलब मोर देन वन पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग, वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो जब भी हम प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम वर्ब का बिल्कुल बेस फॉर्म यानी कि ओरिजिनल फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स प्लूरल है तो इसके साथ फ्लाइज फ्लाइज नहीं आएगा, फ्लाई आएगा बस, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लाई वर्ड है ये ओरिजिनल है, यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन के साथ आप हमेशा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। फिर देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंगुलर नाउन वी ऐड एस टू द वर्ब। वहीं पे जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, मींस व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, हम जब भी सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो सिंगुलर नाउन के साथ हम एस और ईएस वर्ब में लगाते हैं, जैसे कि देखो, ए बर्ड फ्लाइज, ठीक है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो नाउन है, अगर वो सिंगुलर है तो नाउन तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आओ यहाँ पे देखो, इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज हमें करनी है। देखो, राइट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंस। इन सारे सेंटेंसेस को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सो पहला देखो, ही विल सिट इन द क्लास, ओके, तो कैसे होगा, ही सिट्स इन द क्लास, ठीक है। फिर देखो, he stood in the line to pay the money, okay, so he stands in the line to pay the money, full stop। फिर देखो, he run fast toward the post, तो क्या होगा ये, he runs fast towards the post, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है, ठीक है, हमारे प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा पार्ट है जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या होता है, और इसके लिए सबसे पहले ये थोड़े एग्जांपल्स देख लो। आई एम रीडिंग अ बुक, माय फादर इज वॉचिंग टीवी, माय मदर इज सिटिंग, my sister is drawing a picture, we are relaxing in the living room। So the words reading, watching, sitting, drawing and relaxing are all action verbs। स्टूडेंट्स, आपने देखा है ये जो रीडिंग, वॉचिंग, सिटिंग, ड्रॉइंग, रिलैक्सिंग, ये जो भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एक्शन वर्ड्स हैं, यानी कि एक्शन वर्ब वर्ड्स हैं, ठीक है। दीज आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, जो काम आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, जैसे अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आप लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप टीवी देख रहे हो, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, मेरे फादर टीवी देख रहे हैं, ठीक है। चलो, इन दिस टेंस वी यूज is, are or am with the root form of the verb plus ing। am reading, is watching, is sitting, is drawing, are relaxing। स्टूडेंट्स, इस टेंस में ना हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं, is, am, are और ing लगा देते हैं वर्ब वर्ड में, ठीक है। जैसे कि READ, रीड, ये आपका वर्ब वर्ड है, इसमें आपने ing लगा दिया। WATCH, ये वर्ब वर्ड है, ing लगा दिया तो वॉचिंग हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ब में ing फॉर्म लगा देते हैं और is, am, are यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो टेंस होता है स्टूडेंट्स, ये आपको बताता है कि कोई भी चीज आप अभी कर रहे हो, मतलब राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ आप जो काम अभी कर रहे हो वही आपका कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। दिस एक्शन इज नॉट ओवर, ये एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है और ये कुछ टाइम तक और चलेगा, ठीक है ना। चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सेंटेंस को ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। सो आओ देखते हैं इसको हम कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। देखो, सुजन इज क्लाइंबिंग, Susan is climbing the mountains, mountains। Now the ship sails in the sea। So कैसे लिखोगे आप, the ship
is sailing in the sea. Okay, in the sea. Okay, now इसी तरीके से बाकी का कंप्लीट करोगे. चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पास्ट टेंस की. तो पास्ट टेंस क्या है? आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा. प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम आप अभी कर रहे हो. पास्ट टेंस का मतलब है आप ये काम कर चुके हैं. तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, यानी एकदम सिंपल पास्ट टेंस आपका. देखो वुडू प्लेड विथ अ बॉल. ठीक है, प्ले. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ये डॉग है जिसका नाम वुडू है. ठीक है, वो बॉल के साथ खेल रहा था. ओके, सो प्ले आपका ओरिजिनल वर्ड है, ईडी लगा दिया आपने तो ये हो गया पास्ट टेंस. तो प्ले का हो जाएगा प्लेड. पर देखो ही बार्क्ड एट अ स्ट्रेंजर. ठीक है, बार्क ओरिजिनल वर्ड है, ईडी लगा दिया, पास्ट टेंस हो गया. ही च्यूड मदर्स स्लीपर. तो च्यू, CHEW, च्यू, ये आपके ओरिजिनल वर्ड्स हैं. ठीक है, इसमें आपने ईडी लगा दिया तो ये क्या हो गया? ये आपका पास्ट टेंस हो गया. पर देखो ही ओपनड द डोर फॉर फादर. ठीक है, ही चेस्ड द कैट इन द गार्डन. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए द वर्ड्स played, barked, chewed, opened, and chased show something Voodoo did yesterday, last week or last month. Students, ये जितने भी words हैं जैसे कि played, barked, chewed, opened और chased, ये सारे वो words हैं जो आपको ये बताते हैं कि वुडू जो ये डॉग है इसने कल क्या किया था, लास्ट वीक क्या किया था या लास्ट मंथ में क्या किया था. मतलब ये सारा काम वो कर चुका है. ठीक है, दे शो द एक्शन इज ओवर. ये दिखाते हैं कि एक्शन आपका खत्म हो चुका है, मतलब ये एक्शन आपका पूरा हो चुका है. ठीक है, इन मोस्ट केसेस द सिंपल पास्ट इज फाउंड बाय एडिंग ईडी. ठीक है, बहुत सारे सिंपल केसेस में क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस के केस में कि आप क्या कर सकते हो, जो आपका ओरिजिनल वर्ड है आप उसमें ईडी लगा दीजिए, वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये आपके रेगुलर वर्ब्स होते हैं जैसे वॉक, क्लीन, लुक, प्लेड. इसमें ईडी लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका वॉक्ड, क्लीन, लुक्ड, प्लेड. ठीक है, इसके अलावा देखिए सम वर्ब्स फॉलो नो रूल्स. वहीं पे कुछ हमारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, दे आर इररेगुलर वर्ब्स. देखो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, लेकिन इररेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि आपके वर्ब के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, ये बहुत कम होते हैं जैसे कि कम, केम, गो, वेंट, सी, सॉ, सेल, सोल्ड, बाय, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट. ठीक है, इसके अलावा देखो सम वर्ब्स स्टे द सेम, दे इंक्लूड. वहीं पे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं चाहे उनका यूज आप किसी भी टेंस में कर लीजिए वो हमेशा एक जैसे रहेंगे. ठीक है, हिट, हिट, कट, कट, हर्ट, हर्ट. ठीक है, शट, शट, पुट, पुट, कॉस्ट, कॉस्ट. ठीक है, अब देखो सी ये एक्सरसाइज है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस पे बेस्ड. तो क्या करना है इसमें देखिए रीराइट दिस सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस. इन सारे सेंटेंसेस को हमें सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है और लिखना है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस. तो आओ देखो आई विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ माई मदर. तो ये कैसे होगा? तो आई ड्रू. ठीक है, ड्रॉ क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है, इसका जो पास्ट टेंस होगा ड्रू, DREW. I drew a picture of my mother. ठीक है, a picture of my mother. ठीक है, आगे देखो he buys a new pencil box. ठीक है, so buy का क्या होगा पास्ट टेंस? buy का क्या है? buy का है bought. ये आपने देखा है ऊपर, देखो buy का क्या है? bought है. he bought a new pencil box. ठीक है, चलो बाकी का आप ऐसे ही पूरा करोगे. नाउ जी सर्कल द वर्ब्स इन द स्टोरी. स्टूडेंट्स ये नहीं कि स्टोरी है, इस पूरे स्टोरी को आपको पढ़ना है और जो भी वर्ड्स हैं आपको उनको सर्कल करना है. ठीक है, राइट द स्टोरी अगेन इन द पास्ट टेंस. और सर्कल करने के बाद आपको यही स्टोरी दोबारा से पास्ट टेंस में लिखना है. जैसे कि टिम एंड जिम आर ट्विंस. तो टिम और जिम क्या है? ट्विंस है. तो क्या है इसमें वर्ब आर. ठीक है, पर देखिए दे आर इन क्लास 3. ये दोनों क्लास 3 में हैं. ठीक है, पर देखो दे डू एवरीथिंग टुगेदर. ये सारा काम एक साथ करते हैं. ठीक है, सो डू. दे वियर द सेम क्लॉथ्स. वो ठीक है, वियर क्या है आपका वर्ड है. ठीक है, ये सब जो दोनों भाई हैं ये क्या करते हैं? दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं. दे लुक द सेम. वो एक जैसे दिखते भी हैं. ठीक है, पर देखिए वन डे
टिम ईट्स अ पीस ऑफ केक। तो एक दिन क्या होता है, टिम एक पीस ऑफ केक खा लेता है, ठीक है। मदर थिंक्स दैट जिम इज टिम। मम्मी को लगता है कि ये पीस ऑफ केक जिम ने खाया है, ठीक है। जिम गेट्स पनिशमेंट। तो जिम को क्या मिलता है, जिम को पनिशमेंट मिल जाता है, ठीक है। अनदर डे जिम डज नॉट डू हिज होमवर्क। अब अगले दिन जिम ने अपना होमवर्क नहीं किया। टीचर को लगा कि टिम जिम है, ठीक है, तो उन्होंने टिम को पनिशमेंट दे दिया। अब बताओ अब आप क्या करोगे, ठीक है। देन फादर गेट अ ब्राइट आइडिया, ही गेट्स देम अ हेयर कट। तब फादर को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है कि इनको एक नया हेयर कट दे देते हैं। टिम एंड जिम लुक डिफरेंट विद अ हेयर कट। और इस हेयर कट से टिम और जिम बिल्कुल अब एक जैसे नहीं दिखते, आप उनको पहचान सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, कुछ वर्ड्स को मैंने सर्कल किया है, बाकी आप सर्कल करोगे। और देखो, जब ये जो वर्ड्स जिनको आपने सर्कल किया, जब आप इसको पास्ट टेंस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो जैसे टिम एंड जिम। सो आर है तो वर हो जाएगा, वर ट्विंस, ठीक है। आगे देखिए, दे आर इन क्लास 3। तो कैसे होगा ये, दे वर इन क्लास 3। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा, जो वर्ड्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट टेंस में थे, आपने उनको पास्ट टेंस में कर दिया। तो वैसे ही आपको ये पूरा कंप्लीट करना है एक्सरसाइज। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है ये काम कंटिन्यूअसली आपका हो रहा है, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस के केस में देखा। पास्ट टेंस में भी आप कोई काम कंटिन्यूअसली कर रहे थे, ठीक है। तो देखो, वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टेल दैट सम वर्क वाज हैपनिंग इन द पास्ट बिफोर, ठीक है। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज स्टूडेंट्स वहां पे करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि पास्ट में ये काम कंटिन्यूअसली आपका हो रहा था, ठीक है। जैसे कि शी वॉज प्लेइंग हॉकी, ये हॉकी खेल रही है। नाउ अब यहां देखो, ई कैन यू टेल व्हाट दिस चिल्ड्रन वर डूइंग, राइट द करेक्ट नंबर नेक्स्ट टू द पिक्चर। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हैं। अब आप बता सकते हो कि ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको नंबर देना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, दिव्या वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। तो इन सब में से कौन ड्रॉइंग पिक्चर को ड्रॉ कर रही है, ये, तो ये नंबर 1 पे जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, सिमरन वॉज वॉशिंग द यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स इसके पास है, पर आएगा। फिर देखो, जॉन वॉज फीडिंग द काउ। तो ये थर्ड है। देन मोहित वॉज ईटिंग फूड। तो ये मोहित है, ये खाना खा रहा है, ठीक है। चलो एफ। अब ये देखो, Jenny has been doing something all week long. Write down what she was doing on each day. ठीक है। देखो, जेनी जो है ना, ये पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ काम कर रही थी। ये पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इन सारे सेंटेंसेस को पूरा करना है। जैसे कि जेनी वॉज शॉपिंग एट द सुपर मार्केट ऑन संडे, ठीक है। ये संडे के दिन जेनी क्या कर रही थी, सुपर मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। अब वो मंडे को क्या कर रही है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, ये कासल है, ये कासल में जा रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखिए क्या है, जेनी वॉज विजिटिंग अ कासल ऑन मंडे, ठीक है। सेकंड देखो, जेनी डैश ऑन ट्यूसडे। तो ये क्या है, टेंट है। तो जेनी वॉज कैंपिंग इन अ टेंट ऑन ट्यूसडे, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पिक्चर्स को आपको देखना है और ये सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर थर्ड टाइप ऑफ टेंस, जो कि आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है कि ये काम अभी आप फ्यूचर में करने वाले हो। देखो, मार्क विल गो स्विमिंग एट 6 o'clock. He will meet Shivani at school. He will he will have lunch with his mother at 1:30 p.m. He will play basketball at 6 p.m. तो देखो, we use future time to talk about things that will happen in the future, that is after the present time, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज वहां करते हैं जहां पे अभी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की गई है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में ये एक्टिविटी आपकी परफॉर्म की जाएगी। एग्जांपल देखो, आई शैल सी यू टुनाइट, शी विल गिव यू अ कॉल, ठीक है। आगे देखो,
We may use shall with I and we to talk about the future. Students, जब भी आप I और we का यूज करते हो फ्यूचर टेंस में, वहां पे आप shall का यूज करोगे. एग्जांपल देखो, I shall never forget you, but now will is more acceptable. लेकिन अब will ज्यादा यूज होता है shall की जगह पे. ठीक है, ओके. यूज द गिवन वर्ब टू राइट द सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को आपको फ्यूचर टेंस में दोबारा से लिखना है. तो आ जाओ देखते हैं. तो यहाँ देखिए पहला क्या है, वी पेंट इन द आर्ट क्लास. तो क्या होगा, वी विल पेंट इन द आर्ट क्लास. Full stop. Then देखो, I find the treasure box. So I will find the treasure box. Full stop. Then the sparrow fly away. The sparrow will fly away. Okay students, बाकी का आप कंप्लीट करोगे. ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा है, हम सभी लोगों ने हमारे टेंस के बारे में पढ़ा है. ओके सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी वेल, ओके, एंड कंप्लीट all your leftover exercises. Okay, now students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.